हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नीचे आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने आपको बताया था कि सिंटेक्स जैसे ही ख़त्म होगा वैसे आपको सिनोनिम या तो एंटोनिम की क्लास कराई जाएगी। तो आज हमारी सिनोनिम की क्लास होने वाली है, ठीक है। इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया और नोट्स भी बना लिया है तो हो सकता है एग्जाम में आपको इसी क्लास से प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्सलेट, ठीक है। ऑब्सलेट की पर्यायवाची क्या होगी? सिनोनिम का मतलब ये होता है पर्यायवाची, ठीक है। तो आपको जितने भी यहाँ पे दिखेंगे उसको हिंदी बताया जाएगा कि ऑब्सलेट मतलब क्या होता है, या जो भी है सब चीज़ बताया जाएगा और उसका साथ में पर्यायवाची भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्सलेट का मतलब होता है अप्रचलित। लिख लीजिएगा क्या होता है? अप्रचलित। हिंदी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बात करें, इसका हो जाएगा आउटडेटेड। क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा और हो जाएगा फैशनेट। क्या हो जाएगा? फैशनेट। ये आपका हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है ये जान लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। इसका सिनोनिम की बात करें तो हेड हो जाएगा, ठीक है। इमिनेंट हो जाएगा, इमिनेंट, और हो जाएगा रिमार्केबल। क्या हो जाएगा? रिमार्केबल, ठीक है। ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है प्रमुख। पर्यायवाची की बात करें यानी सिनोनिम की बात करें तो हेड हो जाएगा, इमिनेंट हो जाएगा और रिमार्केबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब क्या होता है? अत्याचारी होता है। क्या होता है? अत्याचारी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो क्रूल हो जाएगा, ग्रेंडिंग हो जाएगा और टायरेनिकल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बताया? अत्याचारी। तो यहाँ पे लिखते हैं अत्याचारी, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या मैंने आपको अभी बताया? क्रूल हो जाएगा, क्रूवल, ग्राइंडिंग हो जाएगा और हो जाएगा टायरेनिकल, ठीक है। टायरेनिकल। ये आपका सिनोनिम कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पैक्ट को हिंदी में कहते हैं समझौता। हिंदी को भी आप सभी ध्यान रखिएगा। क्या पता आपको नहीं अंग्रेजी मतलब पता हो पैक्ट का सिनोनिम क्या हो, तो आपको जब हिंदी पता रहेगा ना कि पैक्ट मतलब समझौता होता है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इससे सिनोनिम मिलता जुलता क्या हो जाएगा, ठीक है। पैक्ट मतलब होता है समझौता। इसकी यदि सिनोनिम की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रीटी हो जाएगा और एग्रीमेंट, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रीटी या तो एग्रीमेंट या तो कॉन्कर्ड हो जाएगा, कॉन्कर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है पीक। पीक मतलब क्या होता है? आई थिंक सभी को पता होगा कि पीक मतलब होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉप हो जाएगा, यानी सबसे ऊपर टॉप हो जाएगा, अपेक्स हो जाएगा, जेनिथ, क्लाइमैक्स। ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे आपके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके? पीक के हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया टॉप, एपेक्स, जेनिथ और क्लाइमैक्स। और क्या है? क्लाइमैक्स। एक और लिख लीजिएगा समिट होता है, एक और लिख लीजिए समिट, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके पीक के सिनोनिम हो जाएंगे। टॉप हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा, समिट, एपेक्स और क्लाइमैक्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। पेरिल। पेरिल मतलब होता क्या है? पेरिल का मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। देखिए मेरा काम है तैयारी करवाना, तो आपके फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि क्लास में जो भी बताया गया है कॉपी में लिख लिया और बंद कर दिया है ना। क्योंकि 50 क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 50 ऐसा तो है नहीं कि आपने तुरंत बैठा और याद हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ तो सिनोनिम ऐसे होंगे जो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, या तो कुछ ऐसे होंगे जो आपको याद पहले से होंगे, कुछ बचते हैं जो आपको याद नहीं है, तो उसको ना डेली रिवीजन करते रहिएगा। ये मत देखिएगा कि एग्ज़ाम पास में आएगा तो हम याद करेंगे।
ऐसा करने वाले स्टूडेंट ना अक्सर उनका जो मार्क है वो अच्छा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो कोई ना कोई छूट ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो आपका मतलब ईजी टॉपिक लग रहा है सब्जेक्ट में, है ना, किसी सब्जेक्ट में जो बहुत सारा ईजी टॉपिक होगा और वहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है, जैसे सिनोनिम हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, तो इसको फिनिश कर दीजिए ना, क्यों इंतजार करना है एग्जाम तक, ठीक है ना। तो इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए, लिखा क्या हुआ है? पेरिल। पेरिल मतलब होता है खतरा। इसको हम बना लेते हैं, इसका हो जाएगा रिस्क। क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा और हो जाएगा स्नेर, ठीक है, स्नेर। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? परपेचुअल। परपेचुअल मतलब क्या होता है? नित्य होता है। क्या होता है? नित्य, यानी कह सकते हैं परमानेंट, यानी लगातार वाला, ठीक है। तो परमानेंट हो जाएगा और एवरलास्टिंग हो जाएगा और सीजलेस हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। लिख लीजिए, परमानेंट, सीजलेस और एवरलास्टिंग। मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, सीजलेस और क्या बताया? परमानेंट, है ना, परमानेंट। और स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। जो भी स्पेलिंग यदि आपको स्क्रीन पे नहीं समझ में आ रही है तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, ठीक है। हालांकि एवरलास्टिंग की स्पेलिंग EVERLASTING, एवरलास्टिंग। सीजलेस की स्पेलिंग लिखा हुआ है CEASELESS। परमानेंट की स्पेलिंग PERMANENT, परमानेंट, ठीक है। देखिए, वर्ड मीनिंग की भी क्लास कराई जाती है, तो उसको भी आप सभी देख सकते हैं, है ना, वहाँ से आप वर्ड मीनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है प्लेज। प्लेज मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। इसकी यदि सिनोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा वाव, प्रॉमिस और ओथ, ठीक है, यानी शपथ, ठीक है। प्रतिज्ञा का क्या हो जाएगा? वाव, प्रॉमिस और ओथ, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है पोस्टपोन। पोस्टपोन इसका हिंदी आई थिंक सभी को पता होगा क्या होता है पोस्टपोन। आपने सुना होगा ना कि मैच क्या है, पोस्टपोन हो गया, या मीटिंग था वो पोस्टपोन हो गया, है ना, यानी स्थगित करना। क्या होता है? स्थगित करना, स्थगित करना, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करें तो सस्पेंड हो जाएगा, डिफर हो जाएगा और डिले हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा। इसकी सिनोनिम हो जाएगी एडमायर। क्या हो जाएगा? एडमायर हो जाएगा और कमेंड हो जाएगा और एप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, एप्लॉयड। आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मतलब इतना कैसे याद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉपी खोलिए, एक एक दिन रोज प्रयास करिए पढ़ने का, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, और एक बात है, जो मैं यहाँ पे प्रेज का यहाँ पे सिनोनिम लिखवा रखा है ना, यदि आपको कहीं से कुछ और मिलता है ना, विद्या में आपको कोई और सिनोनिम मिल जाता है या गूगल से कोई और सिनोनिम मिल जाता है तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में मैंने प्रेज का जो सिनोनिम लिखवा दिया है उसको ही याद करें। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को ये वाला जो सिनोनिम लिखवाया वो नहीं याद है, कोई और याद है, तो उसको आप लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसको नहीं लिखेंगे कोई और लिख देंगे तो काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी प्रेज यानी प्रशंसा, इससे मिलता जुलता आपका सिनोनिम होना ही चाहिए, फिर आपका सही हो जाएगा। चाहे वो गूगल से कर लीजिए या आपके विद्या में जो दे रखा है या बुक में दे रखा है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है प्रीसियस। प्रीसियस में क्या होता है? बहुमूल्य होता है। क्या होता है? बहुमूल्य होता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कीमती, कॉस्टली की बात हो रही है, ठीक है। प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा यानी सिनोनिम हो जाएगा डियर, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और हो जाएगा कॉस्टली, ठीक है। प्रीसियस मतलब क्या होता है? बहुमूल्य, यानी कीमती की बात की जा रही है तो आपको पता लग गया, कॉस्टली लिखा ही जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा और डियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध, इसका सिनोनिम हो जाएगा फेमस। फेमस में क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और इमिनेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? नोटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोटेबल। ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे।
तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। हालांकि टॉप 50 की बात की गई थी तो उसको आपको अगले वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, है ना। यानी 50 क्वेश्चन कराया ही कराया जाएगा, भले उसके लिए 2 क्लास लगे, 3 क्लास लगे या 4 क्लास लगे, उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी ज़्यादा लेंथ नहीं रहता है वीडियो का, 13 से 14 मिनट रहता है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो तो अपलोड करने में भी दिक्कत आता है और आपको भी बोरिंग ना फील हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि 13 से 14 मिनट का लेंथ हो, आराम से आप भी पढ़ लें और यहाँ अपलोड भी हो जाया करे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।